ऐसा जंगल जहाँ सारे जानवर मुफासा की हुकूमत में बहुत खुश थे, लेकिन बहुत जल्द ये जंगल एक शमशान घाट में बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत में हम मुफासा को देखते हैं, जो अपने बेटे सिम्बा के जन्म पर बहुत ज्यादा खुश था। एक बंदर सिम्बा का राज्य अभिषेक करता है और सारे जानवर झुककर सिम्बा का वेलकम करते हैं। मुफासा का एक भाई भी था जिसका नाम स्कार था। स्कार सारे जंगल पर खुद कब्जा करना चाहता था, इसीलिए वो सिम्बा के जन्म से बिल्कुल भी खुश नहीं था। थोड़ा समय बीता और सिम्बा अब खेलने कूदने लायक हो गया। वो अपनी दोस्त नाला के साथ सारा दिन मस्ती करता रहता। एक दिन मुफासा अपने बेटे सिम्बा को पहाड़ की चोटी पर ले गया और कहने लगा कि बेटा, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक मेरी हुकूमत है और मेरे बाद तुम्हें ही इस हुकूमत को संभालना है। लेकिन मुफासा ने सिम्बा को काली घाटी में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वहां लगड़बग्गों का राज था। लगड़बग्गों और शेरों के बीच सदियों से लड़ाई चली आ रही थी। एक दिन स्कार सिम्बा को काली घाटी में जाने के लिए भटकाने लगा। सिम्बा बेचारा स्कार की बातों में आ गया और अगले दिन अपनी दोस्त नाला को लेकर काली घाटी की ओर निकल पड़ा। ये एक बहुत ही बदबूदार और खतरनाक जगह थी, जहां हर तरफ कंकाल के ढेर लगे पड़े थे। कुछ ही देर में सारे लगड़बग्गों ने दोनों शेरों को आ घेरा। वो बस उन दोनों को चबाकर खाने ही वाले थे कि इतने में वहां मुफासा आ गया। उसने सारे लगड़बग्गों को अकेले ही पटक डाला और उन्हें चेतावनी दी कि अगर आज के बाद किसी ने भी सिम्बा की ओर देखा तो वो उन पर दोबारा रहम नहीं करेगा। वापिस आकर सिम्बा ने मुफासा से माफी भी मांगी, क्योंकि सिम्बा मुफासा के कहने के बाद भी काली घाटी गया था। कुछ देर बाद स्कार भी काली घाटी जा पहुंचा। उसने जाकर लगड़बग्गों से एक डील की कि लगड़बग्गे मुफासा और सिम्बा को मारने में उसकी मदद करें और जब वो राजा बनेगा तो वो सारे लगड़बग्गों को खुलेआम शिकार करने देगा। अब स्कार और लगड़बग्गों ने आपस में गठजोड़ कर लिया। अब प्लान के मुताबिक स्कार सिम्बा को खेलने के बहाने एक घाटी में ले गया। वहां जाकर स्कार ने लगड़बग्गों को इशारा किया। लगड़बग्गों ने जंगली भैंसों का एक झुंड सिम्बा की ओर भेज दिया। सिम्बा बेचारा मरता क्या ना करता। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा और भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ गया। स्कार ने मुफासा को जाकर बताया कि सिम्बा की जान खतरे में है। मुफासा अपने बेटे की जान बचाने के लिए भागा। जब उसने अपने बेटे को जंगली भैंसों के बीच फंसा देखा तो अपनी जान की फिक्र किए बगैर वो घाटी में उतर गया। उसने किसी तरह सिम्बा को अपने मुंह में पकड़कर एक साइड पर ले गया और अपनी जान बचाते हुए एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ऊपर स्कार खड़ा था। मुफासा ने उससे मदद मांगी, लेकिन स्कार तो मुफासा की जान का दुश्मन था। उसने मुफासा को नीचे धक्का दे दिया और बेचारा मुफासा अपने भाई के हाथों ही मारा गया। सिम्बा बेचारा अपने पिता के पास जाकर उदास बैठा था। स्कार सिम्बा को कहने लगा कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, इसलिए उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। सिम्बा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भाग निकला। स्कार ने लगड़बग्गों को उसे मारने के लिए भेजा, लेकिन सिम्बा की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो उनके हाथों से बच निकला। स्कार ने वापस आकर ऐलान कर दिया कि सिम्बा और मुफासा दोनों मारे गए और अब से वही इस जंगल का नया राजा होगा। उसने लगड़बग्गों को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। इधर सिम्बा बेचारा चलता चलता रेगिस्तान में जाकर बेहोश हो गया। उसे गिद्ध नोच नोच कर खाने ही वाले थे कि पुम्बा और टिमोन नामी दो जानवरों ने उसकी जान बचा ली। उन्होंने सिम्बा को पालने का फैसला कर लिया और अपने साथ अपने जंगल ले गए। वहां के जानवर एक शेर के बच्चे को देखकर पहले तो बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सिम्बा को अपने जैसा खाना खाने की आदत डाल दी। समय गुजरता रहा और सिम्बा भी अपने पिता की तरह एक बब्बर शेर बन गया। वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर पुम्बा और टिमोन के साथ बहुत खुश था। इधर स्कार ने लगड़बग्गों के साथ मिलकर पूरे जंगल को शमशान घाट बना दिया था। लगड़बग्गे सारा दिन खुलेआम शिकार करते। नाला सिम्बा की माँ को कहने लगी कि हमें कहीं से तो मदद लानी होगी। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो ये जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी वहां स्कार आ गया। उसने सिम्बा की माँ को अपनी रानी बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब स्कार के बार बार कहने पर भी सिम्बा की माँ नहीं मानी तो उसने सारे शेरों का खाना पीना बंद कर दिया। अब रात को नाला चुपके से वहां से निकल पड़ी ताकि कहीं से मदद लाकर स्कार और लगड़बग्गों का मुकाबला किया जा सके। अब इधर पुम्बा और टिमोन और बाकी जानवर अपनी मस्ती में ही गुम थे कि इतने में एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि नाला ही थी। नाला पुम्बा को मारने ही लगी थी कि सिम्बा ने उस पर हमला कर दिया। लड़ाई करते करते सिम्बा ने नाला को पहचान लिया। वो दोनों एक दूसरे से इतने समय बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। सिम्बा ने नाला को अपना सारा जंगल घुमाया। घूमने फिरने के बाद नाला ने सिम्बा को सारी बात बताई
कि कैसे स्कार और लकड़बग्गों के आतंक ने सारा जंगल बर्बाद कर दिया है। नाला ने सिम्बा को अपने साथ चलने का बोला, लेकिन सिम्बा ने नाला को कहा कि वो सब उसका पास था, अब यही उसकी असल जिंदगी है। ये सुनकर नाला बहुत निराश हो गई और वापिस अपने घर की ओर जाने लगी। इधर सिम्बा भी जंगल में ही था कि उसके पास वही बंदर आया जिसने सिम्बा का राज्य अभिषेक किया था। वो सिम्बा को कहने लगा कि उसके पिता मुफासा अभी जिंदा है। ये कहकर वो उसे एक नदी के किनारे ले गया। जैसे ही सिम्बा ने नदी में झांका, उसे अपने पिता का अक्स दिखाई पड़ा, जो उसे कह रहे थे कि ये कभी मत भूलना कि वो किसका बेटा है। मुफासा ने सिम्बा के अंदर सोए हुए शेर को जगाया। तभी सिम्बा दहाड़ते हुए नाला के पीछे भागा। फिर दोनों मिलकर वापिस अपने जंगल की ओर बढ़ने लगे। वापिस पहुंचकर सिम्बा अपने जंगल को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि ये वो घर नहीं था जिसे सिम्बा कभी जानता भी था। पुम्बा और टिमोन भी उन दोनों के पीछे आ गए, क्योंकि सिम्बा अब उनके बेटे जैसा था, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अब आगे लकड़बग्गों ने पहरा दिया हुआ था, इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए पुम्बा और टिमोन उनके सामने चले जाते हैं। लकड़बग्गे उनके पीछे भाग निकले और सिम्बा का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। जैसे ही सिम्बा वापस पहुंचा तो उसने देखा कि स्कार उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा था। सिम्बा ने जाकर स्कार को धमकाया कि अब उसका समय खत्म हो चुका। सभी शेर और सिम्बा की माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन स्कार मरता क्या न करता। जाते जाते उसने एक और खेल खेला और सभी शेरों को कहा कि मुफासा सिर्फ सिम्बा की वजह से ही मरा था। ये सुनते ही सिम्बा फिर से पुरानी यादों में चला गया। देखते ही देखते स्कार सिम्बा को पहाड़ के किनारे पर ले गया और सिम्बा खाई से लटक गया। स्कार ने सिम्बा को बोला कि तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे पिता की याद आ गई कि कैसे मैंने मुफासा को मारा था। ये सुनकर सिम्बा का खून खोलने लगा और वो स्कार को पकड़कर ऊपर आ गया। सिम्बा ने सभी शेरों को बताया कि कैसे स्कार ने मुफासा को मारा था। ये सुनकर सभी शेर गुस्से में आ गए और अब शुरू हुई लकड़बग्गों और शेरों के बीच भयानक जंग। देखते ही देखते सिम्बा की सेना ने सभी लकड़बग्गों को पछाड़ डाला। स्कार अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। सिम्बा भी उसके पीछे ही था। एक जगह जाकर सिम्बा ने स्कार को घेर लिया। स्कार ने अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम लकड़बग्गों पर डाल दिया। लकड़बग्गे भी ये सारी बात सुन रहे थे। खैर सिम्बा और स्कार के बीच लड़ाई होने लग गई और स्कार एक खाई में जा गिरा, लेकिन फिर भी स्कार मरा नहीं। तभी उसे लकड़बग्गों ने आ घेरा। स्कार ने उन्हें दोबारा लालच देने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़बग्गों को पता लग चुका था कि अब उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने उसे नोच नोच कर मार डाला। एक बार फिर मुफासा का जंगल अब पूरी तरह से आजाद था। सिम्बा ने अपने पिता की जगह ले ली और कुछ ही समय के बाद अब पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सारे जानवर भी दोबारा से जंगल में आ चुके थे। आज सिम्बा और नाला के घर एक नन्हे शेर ने जन्म लिया है, जो फ्यूचर में सिम्बा की जगह लेगा। जिसके साथ ही ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।